Hello everyone. I hope all of you are doing good. So children, today we will start new chapter, that is chapter number 5, separation of substances. And this chapter is from class 6th NCERT science book. So see here children, separation of substance. Before starting this topic, I want to ask few questions that why we need separation of substance. क्या ज़रूरत है हमें कोई भी सब्सटेंस है उसको सेपरेट करने की. So there are many reason. Okay. Why? Like if we want to remove any dirt or dust particle or a stone from any substance, like for example if we want to cook rice, first of all what we need to do, we are removing stone or dust particle from that particular rice. Yes. Other thing, if suppose you prepared tea, so without removing tea leaves you can't drink tea. Okay, so that's why we need to remove impurities from that substances to before using them. Okay, so these are the different purpose why we need to separate the substances. ठीक है, हमें कोई भी सब्सटेंस यूज़ करने से पहले उसको सेपरेट क्यों करना है? क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम डर्ट पार्टिकल या डस्ट के या कोई स्टोन है हमारे खाने में, तो हम उसे डायरेक्ट तो खाएंगे नहीं, है ना. अगर हम उसे बिना साफ़ किए अगर हम उसे कुक कर देंगे और वो हमारे खाने में आ जाएगा तो क्या होगा, हमें स्टोन्स हो सकते हैं. ठीक है, किडनी स्टोन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टोन्स आपने सुने होंगे, है ना. स्टोन हो जाता है, फिर ऑपरेट करके उसको निकालना पड़ता है. तो और दैट इम्प्योरिटीज़ ऑल्सो वी नीड टू रिमूव. क्यों? क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए हमें सब्सटेंसेस को सेपरेट करना होता है. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर. सी हियर, first line, in our daily life there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of material. ठीक है, तो डेली लाइफ में हम देखते हैं ना, लाइक व्हेन वी प्रिपेयर टी, व्हेन वी वांट टू कुक राइस, है ना. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द एग्जांपल. नाउ टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड विथ अ स्ट्रेनर while preparing टी. ठीक है, अभी बताया मैंने आपको. नाउ ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टार्क वाइल हार्वेस्टिंग. जैसे कोई भी क्रॉप है, मान लो वीट है या राइस क्रॉप है ना, फील्ड में क्या होता है, फार्मर्स लगाते हैं और जब उनका हार्वेस्टिंग करते हैं तो क्या होता है, उसको स्टार्क से रिमूव करते हैं. जैसे ये स्टार्क हुई, ठीक है, और इसी से तो लगे रहते हैं जो सीड होती हैं राइस की या वीट की. ठीक है, तो क्या होता है, हम इसको स्टार्क से रिमूव करते हैं सीड को. मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर. सेम वे में हम मिल्क और कर्ड को यूज़ करते हैं. क्या, अगर हमें बटर चाहिए होता है तो हम इस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, बाय चर्निंग ऑफ मिल्क वी गेट बटर बाय यूजिंग मिल्क एंड और कर्ड. नाउ एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर. चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको बताया था ना कि बाय द प्रोसेस ऑफ गिनिंग वी आर रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन प्लांट. ठीक है, उसके बाद ही तो हम कॉटन को यूज़ कर सकते हैं कॉटन फैब्रिक बनाने में. ठीक है, विदाउट रिमूविंग सीड वी कैन नॉट यूज देम. नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट. परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा. इफ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग. ठीक है, क्या होता है, जैसे आपके फूड में बहुत सारे लोग हैं जिनको क्या होता है, चिली अगर डाले रहते हैं तो उन्हें बहुत ही तीखा लगता है. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बिफोर ईटिंग वी आर रिमूविंग द चिली फ्रॉम पोहा और दलिया. ठीक है, सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगो एंड गुआवा एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम, व्हाट वुड यू डू? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट. तो अगर मान लो मैंने आपको बास्केट दे दिया, फ्रूट के बास्केट, ठीक है, और उसमें मिक्स कर दिया गुआवा एंड मैंगो. ठीक है, अमरूद और आम दोनों रख दिया, और मैंने आपसे बोला कि इसको सेपरेट करो. ठीक है, तो क्या होगा, आप इजीली उसे सेपरेट कर लोगे. ठीक है, यू आर गोइंग टू सेपरेट देम इजीली. व्हाई? बिकॉज दे आर बिगर इन साइज. ठीक है, वो बड़े बड़े साइज में होते हैं, इसलिए आप उसको ईजिली सेपरेट कर लोगे. Seem easy, but what if the material we want to separate are much smaller than mango or guava? लेकिन अगर
इसी तरह से अगर मान लो कोई ऐसा चीज़ आपको सेपरेट करना है जो कि बहुत ही स्मॉल साइज में है, ठीक है, तो उसे आप कैसे सेपरेट करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी मिक्स सॉल्ट विथ सैंड, तो क्या आप सेपरेट कर पाओगे? अगर हम सॉल्ट के साथ सैंड को मिक्स कर देंगे तो आप सेपरेट कर पाओगे? नो, इट इज़ इम्पॉसिबल. ओके, इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विथ सॉल्ट मिक्सड इन इट. Impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grain of sand by hand. ठीक है, तो by hand आप it is impossible to separate. Now see next one. But why would we need to separate substance like this at all? Is what पहेली want to know. तो अभी अभी मैंने आपको जब चैप्टर की स्टार्टिंग की थी, at that time only I explain you why we need to separate the things. Now see activity number 1.